ये रिश्ता क्या कहलाता है। माँ, आजा आजा, देख तो तुझे मेरे गहने पसंद भी आते हैं या नहीं। नहीं आए तो कोई बात नहीं, कुंवर साहब से कहकर तेरे लिए नए बनवा दूंगी। ये हार मेरी बुआ जी ने खास जयपुर से बनवाया था मेरे लिए। देखूं तो तुझ पे कैसा लगता है। क्या देख रही है? आप कितनी सुंदर लगती थी ना माँ। थी का क्या मतलब है? अब नहीं लगती हूँ क्या? अब तो और भी सुंदर लगती हैं। झूठी। सच माँ, आप और बाबूजी कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों साथ साथ। अरसा बीत गया, अब भी ऐसा लगता है जैसे जैसे कल की ही बात हो। मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, कितना घबराती थी, कितना शर्माती थी। हर चीज नहीं लगती थी, हर कोई अनजाना लगता था। बस रोने का जी चाहता था। सोचती कहाँ आ गई मैं, क्यों करा दी माँ ने मेरी शादी। और आज ऐसा लगता है जैसे इस घर के बिना खुद को खोज पाना ही मुश्किल है। ये लोग मेरे इतने अपने हो गए कि अपने भी उतने अपने क्या होंगे। मैं कभी सोच भी नहीं पाती माँ कि आप इस घर में कभी नई नई थी, कि आप भी कहीं और बड़ी हुई होंगी। वो भी आपका अपना घर होगा, जैसे जैसे ये घर मेरे लिए है। जब तेरी शादी होगी ना बिटिया रानी, तब पूछूंगी। देखना कैसे रम जाएगी अपने ससुराल में, भूल जाएगी इस घर को, माँ को भी। माँ, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपकी शादी कैसे हुई थी। कैसे हुई थी? जैसे सबकी होती है वैसे ही हुई थी। नहीं माँ, बताइए ना, कैसे मिली थी आप बाबूजी से? क्या देखा था आपने उनमें कि झट से हाँ कर दिया आपने? डर नहीं लगा था आपको? घबराई नहीं थी आप? अगर कोई गलती हो जाती तो? सारी जिंदगी का सवाल था माँ। हे भगवान, इतने सारे सवाल। पहले तू बैठ। तेरे बाबूजी का रिश्ता शंकरी ताई लेकर आई थी। हाँ, तब से सबके मेल कराती आ रही है वो। सहमी सी थी मैं पूरा दिन, सुबह से कुछ नहीं खाया था। ऊपर से माँ की पाबंदियां। राजश्री, ऐसे मत करना। राजश्री, ऐसे मत बैठना, ऐसे मत बोलना, ऐसे मत चलना। जैसे मैं तेरे साथ करती रहती हूँ। माएं हमेशा एक जैसी होती हैं, कभी नहीं बदलती। फिर फिर तेरे बाबूजी आए। डर के मारे मैं तो आंखें तक ऊपर नहीं कर पा रही थी। दिल इतने जोर जोर से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सबको सुनाई दे जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर माँ ने मुझसे पूछा, तुझे दूल्हा पसंद है या नहीं? मेरे तो मुंह पर ताले ही लग गए। बार बार पूछा तो मैं रोने लग गई, झट से अंदर भाग गई।
उसके बाद घर वालों को ये पसंद आ गए और सबने हाँ कर दी। और भाऊजी? भाऊजी क्या? वो तो आपको अच्छे लगे थे ना माँ? सच कहूं, उस समय तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, लेकिन शादी के बाद वो मुझे अच्छे लगने लगे। क्या अच्छा लगा था आपको उनमें? सब कुछ आज ही पूछ लेगी क्या माँ से? बताइए ना। तेरे बाबूजी में मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छी लगी उनकी आंखें, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सच्ची, जिनमें मैं खुद को खोज रही थी और मैंने खुद को पा भी लिया था। तेरे काका वो सबसे अलग थे, चुपचाप एक कोने में बैठे थे, मुंह से एक बात तक नहीं निकाली उन्होंने। पता है, मेरी माँ को तो लगा कि लड़का बोल लेता है भी कि नहीं। वो तो बाद में पता चला कि वो आंखों की भाषा बोलते हैं। कभी जो ठहरे। फिर भी काकी, आपको उनमें क्या पसंद आया? उनका सौम्य स्वभाव और स्वच्छ खरा मन। बोला जी, संभाल के। हाँ मेरी मैया। ऐसे ही, बस ऐसे ही फिसल गए हम भोला ब्रह्मचारी जी पर। सच कहें अक्षरा दीदी, बाकी सारे छोरे हमें टुकुर टुकुर ताकते हैं, छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, ताने कसते हैं हम पर एक भोला ब्रह्मचारी जी हैं जो निगाह भर कर भी नहीं देखते। बस एक उस निगाह को तरस गए हैं हम। हमसे पूछा ही किसने था लाडो? उनका रिश्ता आया और बड़े बुजुर्गों ने हाँ कह दी, लेकिन अब क्या था बेटा, हम तो थे गवार, और तुम्हारे दादाजी कॉलेज के पढ़े लिखे थे, उस सुलों के पक्के और गांधी जी के भाग। उन्होंने भी कह दिया जब तक वो हमारी हानि सुनेंगे वो भी हानि करेंगे। फिर मुझसे पूछ, फिर क्या हुआ था? पानी पीने के बहाने दोनों चौके में मिले थे। अरे तुम्हारी दादी तो शर्म से लाल हो गई थी। लाख पूछने पे भी सेठ जी के हाँ नहीं कहा था इन्होंने। फिर तांबे की कलश में देखकर चुपके से हाँ भर दी थी। आपको पसंद तो आए थे ना दादी? अरे मेरे बच्चे, उससे पहले उनको देखने की हिम्मत ही कहाँ थी मेरी। जब पानी में उनका चेहरा देखा तो अरे कच्ची उम्र थी हमारी, बस उनके उसूल और सिद्धांत आ गए हमें। तू भी ना गोपी। वर्षा, तूने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं सोच रही थी कि अक्षरा आएगी और मुझे शाम के फंक्शन के कपड़े चुनने में मदद कराएगी, और तू अब आ रही है। सॉरी वर्षा, पर मैं क्या करूं, घर पे इतने सारे लोग थे और माँ तो मुझे आने भी नहीं दे रही थी। और फिर तेरी शादी के साथ साथ मुझे अपने दादू की शादी की भी तो तैयारियां करनी है। रहने दे, अब बहाने मत बना। वर्षा, इसमें बहाने वाली कौन सी बात है? अरे रिश्ते जो बदल गए हैं, अब ये तेरी पुरानी वाली सहेली नहीं रही जो एक आवाज देने पर दौड़ी चली आए। ये तेरे होने वाले दूल्हे की बहन भी है, तेरी ननद। मासी जी ऐसा क्यों कह रही थी वर्षा कि अब मैं तेरी पहले वाली सहेली नहीं रही? क्या करूं, अब तू मेरी ननद जो हो गई है, अब तो तुझसे रोज लड़ाई करनी पड़ेगी। क्या करें, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। तैयार हो गई मेहंदी? जय माँ जगदम्बा घरवाले की बहू। पधारिए शंकरिताई, विराजिए। ना, इस बार शंकरी विराजने ना आई है,
इस बार तो थारी छोरी की खातिर सगन लाई है, वो भी छोरे के घर से। हाँ देख लेना मासी जी, ताई की आओ भगत में कोई कमी ना रह जाए। आज तो बड़े ताव हैं इनके। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो खास ध्यान रखना पड़ेगा ताई का, हमारे दामाद जी की ओर से जो हो गई है। हाय शंकरी तो थारी ओर से भी हो जाती, पर थारी छोरी ने मौका ही ना दिया। तू भी अजीब लड़की है, लड़का पसंद है लेकिन हाँ करने में इतनी देर। कहीं ऐसा ना हो पहले आप करने में गाड़ी ही छूट जाए। तू नहीं समझेगी। तू समझा के तो देख, शायद मैं समझ ही जाऊं। मुझे अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं तुझे कम से कम ये तो पता है कि दादू कैसे हैं। तूने उन्हें चुना तो देख परख के, लेकिन तू उसे परखेगी भी कैसे? एक ही तो मुलाकात हुई है ना, वही तो। तू उससे मिलना चाहेगी? वर्षा, अक्षरा, अरे चलो चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों का। मेहंदी नहीं लगवानी क्या? चलो चलो जल्दी करो, चलो। वर्षा, जरा मेहंदी तो दिखा। हाय, बड़ी प्यारी लगी है। हाय मोरी मैया, एक बार निखार तो आने दो ताई, फिर देखना गोरी गोरी हथेलियों में ये मेहंदी का गाढ़ा रंग ऐसा सजेगा, ऐसा सजेगा। ये दादू का प्यार। वर्षा, तेरे हाथों में मैं शौर्य दादू का नाम लिख लूं? हाँ। हाय छोरी, हथेली पे नाम लिख के क्या करेगी? नाम तो अपने हिबड़े में लिखा बैठी है बावरी। क्यों? चाहे जो हो जाए, आज तो मैं तुझे ऋतुराज से मिलवा ही रहूंगी। तू पागल तो नहीं हो गई है? जानती है ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही करना पड़ेगा। तेरा उससे एक बार और मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा भी क्या मिलना हुआ कि बड़ों के साथ गए और उनकी नजरों के तले हाँ हूँ कर दी। थोड़ा सा चार बातें कर ले उससे, थोड़ा समझ ले, आखिर शादी करनी है तुझे उससे। अक्षरा दीदी, आप भी हाथों में मेहंदी लगाओगे ना? नहीं, अगर अक्षरा ने मेहंदी लगवा ली तो मेरे लिए फोन कौन करेगा? मेरे हाथों में मेहंदी लगी है ना। हाय मोरी मैया, आपको किसे फोन करना है? शौर्य भैया को? हम फोन लाते हैं। ये लीजिए। नंबर डायल कर 2954। लेकिन ये तो दादू का नंबर नहीं है। मालूम है। हेलो, रॉयल रिजॉर्ट्स? रॉयल रिसॉर्ट? लेकिन कुछ नहीं। एक तो मैं तुझे उससे मिलवाने की कोशिश कर रही हूँ और तू लेकिन किंतु परंतु के चक्कर में फंस गई। हेलो, आर यू देयर? हेलो जी, बताइए। जी, वो मैं क्या हुआ? मैं क्या बात करूं वर्षा? तू उनसे बोल कि उनके यहाँ जो पार्लर है उसका अपॉइंटमेंट मिल सकता है। हेलो जी, आपके यहाँ जो पार्लर है वहाँ का अपॉइंटमेंट चाहिए था। आज का? आज का?
जी, आज का ही चाहिए। 7 बजे का? हाँ, नहीं नहीं, 7 बजे तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, हम आपका 4 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं। ओके? ओके, थैंक यू। थैंक यू। फिर मुझे कभी ऐसा करने को मत कहना। तू भी ना एक नंबर की डरपोक है। बट डोंट वरी, आज मैं तुझे तेरे ऋतुराज से मिलवा के ही रहूंगी। अगर किसी को पता चल गया तो, उसके घर वालों ने या फिर मेरे घर वालों को पता चल गया तो, और फिर वैसे भी मासी जी तुझे कौन सा जाने देंगी। तू उसकी चिंता मत कर, सब मैं संभाल लूंगी।